Guys, welcome back. I am Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा मिर्ज़ापुर। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, संघर्ष ही मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है और व्यक्ति के जीवन से जीवन की पहचान उसके संघर्ष से की जाती है और अगर संघर्ष है तो सफलता ज़रूर मिलने वाला है। मैं अशोक सर आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। इंग्लिश ग्रामर में आज आप सबको मैं बात करने जा रहा हूँ यूपी बोर्ड 2022 में नई शिक्षा नीति के अनुसार किस प्रकार से हाई स्कूल का और इंटर का पेपर आएगा। तो पहले मैं आज हाई स्कूल की मेंशन करने आया हूँ कि हाई स्कूल का किस तरह से पेपर आपको देखने को मिलेगा। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं सेक्शन सी, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, ये चार ऑप्शन करके आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका सेक्शन सी जो होगा वो बेहद आपसे सॉरी मैं डियर स्टूडेंट, मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि बीच में ही वीडियो रोकना पड़ा। तो जो सेक्शन सी है ये आपके ग्रामर पार्सन से होगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ, टाइम डिले न करते हुए मैं बात करता हूँ। आज मैं अनसॉल्व लेकर के आया हूँ इंग्लिश का, और अनसॉल्व से मैं क्वेश्चन काफ़ी आपको कराऊंगा ताकि आपका प्रैक्टिस ऐसी हो जाए कि ताकि आप यूपी बोर्ड में बैठते ही चुटकियों में अंग्रेजी को सॉल्व कर ले। तो सबसे पहले देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सही प्रीपोजिशन को चुनकर खाली स्थान पर भरिए। तो यहाँ पर ही हैज बीन चार्ज्ड थेफ्ट। ऑप्शन दिया है ए फॉर, ऑप्शन बी दिया है ऑफ, ऑप्शन सी दिया है विथ, ऑप्शन डी दिया है फ्रॉम। तो विच ऑप्शन इज राइट, प्लीज कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। आप तुरंत कमेंट करिए मेरे कमेंट बॉक्स में। मैं बात बता दूं आप सबको कि यहाँ पर विथ चार्ज्ड होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर कहीं पर चार्ज्ड दिख जाए, कहीं पर फाउट दिख जाए, कहीं पर एग्री दिख जाए, ध्यान समझना, एग्री दिख जाए, तो इन सब के साथ याद रखना कि विथ आता है। क्या आता है? विथ आता है। यानी प्रीपोजिशन विथ का इस्तेमाल करना। कहीं पर करेज दिख जाए तो करेज से पहले हम विथ का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? करेज, विथ का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला दे रहा है, चूज द करेक्ट कंजक्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सही प्रीपोजिशन को चुनकर भरना है। तो देखिए, आइदर ओबे माय ऑर्डर्स क्वाइट, नॉर, ऑप्शन ए दे रहा है नॉर, ऑप्शन बी दे रहा है एंड, ऑप्शन सी दे रहा है आर, ऑप्शन सी दे रहा है नाइदर। तो जल्दी से कमेंट करिए कि विच ऑप्शन इज राइट टू फिल हियर, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ भरने के लिए। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट, एक बार नहीं मैं कई बार बताया हूँ, डेमो क्लास में भी मैंने जिक्र किया है कि आइदर अगर कहीं पर आया है तो ध्यान रखना कि आइदर डॉट डॉट आर और नाइदर डॉट डॉट नार होता है। ये दोनों जो होते हैं माय डियर स्टूडेंट डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं और ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। बट यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें ऑप्शन नंबर सी को सही कर देना है। क्या कर देना है? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर एग्जैक्ट हो जाएगा। आई होप सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, जल्दी से कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ। उतारने का प्रयास करो। चले आगे चलते हैं। ताकि आपका ना, मैं चाहता हूं अंग्रेजी का कोई भी पार्ट कक्षा हाई स्कूल के विद्यार्थियों को, यानी क्लास 10th के विद्यार्थियों को कोई प्रॉब्लम न हो, किसी भी प्रॉब्लम को फेस न करना पड़े। इसी तरह से मैं छोटी छोटी वीडियो आप तक प्रोवाइड करता रहूँगा माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए, इसी में सेक्शन सी के अंतर्गत ही क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी वही कह रहा है माय डियर स्टूडेंट। क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट, चूज द करेक्ट आर्टिकल
यहाँ कह रहा है आर्टिकल भरने को कह रहा है माय डियर स्टूडेंट। क्या भरने को कह रहा है? आर्टिकल, है ना। टू फिल इन द ब्लैंक्स, टू फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल भरने को कह रहा है। यहाँ पर ध्यान रखना, आर्टिकल भरना है। और ऑप्शन मिस्टर शर्मा क्या कर रहा है? मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा इज, मिस्टर शर्मा इज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। मिस्टर शर्मा जो हैं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है आर्टिकल भरने को पहला, ध्यान रखना है कि ए ऑप्शन दे रहा है एन फिलअप करने को, बी ऑप्शन दे रहा है द फिलअप करने को, सी ऑप्शन दे रहा है ए फिलअप करने को, और डी ऑप्शन जो दे रहा है माय डियर स्टूडेंट नो आर्टिकल भरने को, नो आर्टिकल। तो विच ऑप्शन इज राइट, प्लीज कमेंट हियर। अगला 7 नंबर जो दे रहा है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ याद रखो कि इसमें भी क्या दे रहा है, इसमें भी दे रहा है चूज, सॉरी इसमें दे रहा है यूज, यूज द करेक्ट, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल, वर्ब को भरने को, सही वर्ब भरने को दे रहा है माय डियर स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक। याद रखना सही दे रहा है। तो चलिए यहां पर भरते हैं। क्वेश्चन क्या है? बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ऑफ दिस ईयर ही डॉट डॉट करके दिया है लर्न, यहां पे लर्न भरना है इंग्लिश, इंग्लिश फॉर 2 years। ऑप्शन दे रहा है माय डियर स्टूडेंट, ए ऑप्शन दिया है विल हैव बीन लर्निंग, ऑप्शन बी दे रहा है माय डियर स्टूडेंट इज लर्निंग, ऑप्शन डी दे रहा है सी ऑप्शन दे रहा है सी, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है माय डियर स्टूडेंट वाज लर्निंग, वाज लर्निंग। वाज लर्निंग। और ऑप्शन डी दे रहा है माय डियर स्टूडेंट हैव बीन लर्निंग। तो ये याद रखो, 4 ऑप्शन दिया है। जल्दी से कमेंट कर दो कौन सा ऑप्शन सही होगा। दिख रहा है ना? अगर नहीं दिख रहा होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। सारे सेंटेंस को अच्छी तरह से देखिएगा। यहाँ पर दे रहा है तो जाहिर सी बात है आपको पहला दिख गया होगा कि जहाँ पर यूनिवर्सिटी होगा, जहाँ पर यूनिक होगा, यानी याद रखो मैं एक बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिक से लिखा रहा हूँ। जल्दी से कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ और लिख लो कि जिन नाउन का आरंभ यू से हो और उसके बाद अगर यम लगा हो तो ध्यान रखना उसके पहले आर्टिकल एन आता है। क्या आता है? आर्टिकल एन आता है। और जिन नाउन का आरंभ यू से हो और उसके बाद अगर कॉन्सोनेंट यन आता है तो उसके पहले हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। माय डियर स्टूडेंट 100% मैं कहता हूँ इसको कॉपी कलम लेकर के ये ट्रिक्स लिख डालो। तो यहाँ पर हम याद रखें कि यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सी फिलअप करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एग्जैक्ट हो जाएगा, बट राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बात करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही लर्न इंग्लिश फॉर 2 years। यहाँ पर टाइम दिया है माय डियर स्टूडेंट। तो याद रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन, हैव बीन प्लस V4 का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन प्लस V4 का प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में माय डियर स्टूडेंट विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट ही है एज अ सिंगुलर। अगर मैं विल हैव बीन लर्निंग भरूंगा या फिर इज लर्निंग भरूंगा या वाज लर्निंग भरूंगा या हैव बीन लर्निंग भरूंगा, तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ टाइम दिया है 2 साल से, तो याद रखना कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विल हैव बीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ही एज ए सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और हैव बीन तो होगा नहीं, क्योंकि हैव बीन का प्रयोग तो हम हमेशा क्या कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं और इसी तरह से अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, अगले सेंटेंस की ओर बात करता हूं। अगला सेंटेंस क्या करता है? अगला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई कर रहा है, पहचान करने के लिए कह रहा है। आइडेंटिफाई दी टेंस, टेंस की पहचान करो माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है टेंस की पहचान करो। क्वेश्चन नंबर 8, विल यू, यहाँ पर ध्यान रखिए, विल यू टीच मी, सेंटेंस है विल यू टीच मी। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, जल्दी से कमेंट करना। पहला फ्यूचर परफेक्ट दे रहा है, क्या दे रहा है? फ्यूचर परफेक्ट, ध्यान समझना। और दूसरा दे रहा है बी नंबर दे रहा है माय डियर स्टूडेंट की फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या दे रहा है? फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दे रहा है। और ध्यान रखिए अगला दे रहा है सी नंबर जो दे रहा है वो दे रहा है कि पास्ट पर कंटिन्यूअस। क्या दे रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस। और डी नंबर दे रहा है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस। याद रखना फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब याद रखो कि विच ऑप्शन इज राइट टू, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से कमेंट कर दो माय डियर स्टूडेंट, ताकि मैं आप सबके लिए आगे की क्लास अच्छी तरह से ले सकूं। तो आई होप दैट ये सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट सिंपल फ्यूचर टेंस में है, तो कहने का तात्पर्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा राइट ऑप्शन आपका, यानी विल यू टीच मी। याद रखना कि विल सेल का इस्तेमाल सिंपल फ्यूचर टेंस में करते हैं, विल वी सेल वी का प्रयोग आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, विल हैव बीन और सेल हैव बीन का प्रयोग आप करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और विल हैव सेल हैव का इस्तेमाल आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट मीनिंग करना है, मीनिंग को कंप्लीट करना है। कंप्लीट दी स्पेलिंग, कंप्लीट दी स्पेलिंग। याद रखो स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना है, याद रखना है कि स्पेलिंग फिलअप करना है। क्या भरना है? स्पेलिंग को। तो बस मैं इतना ही लिख देता हूं। और स्पेलिंग क्या है? ए ऑप्शन में INTE लिखा है, ऑप्शन दिया है, ध्यान समझना, INTE, और उसके बाद LIG किया है, LIG। ऑप्शन कितना? 1 ऑप्शन दे रहा है, NT दे रहा है। इसी तरह बी क्या दे रहा है माय डियर स्टूडेंट? जी दे रहा है, और डबल ऑप्शन दे रहा है LTY दे रहा है, राइट। तो विच ऑप्शन इज राइट? यहाँ पर क्या भर दूं, कौन सा मीनिंग? प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट नाउ। यहाँ पर कौन सा मैं भर दूं, क्या भर दूं, कौन सा वर्ड भर दूं कि जो एग्जैक्ट हो जाए? तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक यल और लगा दो, एक यल को और फिलअप कर दो, इंटेलिजेंट हो जाएगा। यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट, और यहाँ पर ई लगा दो, जी के बाद ई का प्रयोग कर दो माय डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार यहाँ पर यानी कि GUILTY हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आई और यू और आई भरा जाएगा। तो राइट ऑप्शन आई थिंक आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। मैं चलता हूँ, अब मिटाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से इसको नोट कर सके। कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना, ऐसे तो ना देखो वीडियो को, ताकि आप लोग ना कक्षा 10 के जो भी विद्यार्थी हो, यूपी बोर्ड का पेपर दे रहे हो, चाहे CBSE का पेपर दे रहे हो, चाहे ISI का पेपर दे रहे हो, सबको लिए यह इम्पॉर्टेंट है। बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो आज का मैं लाया हूँ आप सबके लिए, अनसॉल्व लेकर के आया हूँ माय डियर स्टूडेंट, ताकि आप लोगों के पास पर्याप्त समय अभी तो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अभी केवल आप लोगों के पास 2 महीने का टाइम और बचा हुआ है। चलिए ऑप्शन नंबर 10 देखते हैं। 10 को क्या कर रहा है? चेंज करने को कर रहा है। किसमें? चेंज दी फॉलोइंग सेंटेंस, ध्यान रखिएगा, चेंज दी फॉलोइंग सेंटेंस इनटू, चेंज दी फॉलोइंग सेंटेंस इनटू माय डियर स्टूडेंट, किसमें? पैसिव वॉइस। किसमें बदलने को आ रहा है? पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस एवरीथिंग, आई मीन सभी लोग जानते हैं। क्या दे रहा है?
कि दे रहा है ही ईट्स मैंगोज, ही ईट्स अ मैंगो, ध्यान समझो, ही ईट्स अ मैंगो। कॉपी नाउ। अब यहाँ पर मैं बात करूं ही ईट्स अ मैंगो, तो देखो माय डियर स्टूडेंट ये सिंपल फ्यूचर टेंस में है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो हमने बताया था कि देयर आर 6 रूल्स टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ध्यान रखिएगा माय डियर, सो पैसिव वॉइस बदलने के लिए 6 नियम होते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड appropriate auxiliary verb is used. Any form of the verb should be changed into V3 after V3 by is used. The personal pronoun is also changed according to the sentence. My dear student, ये सारे रूल्स को आपको फॉलो करना होगा, आपको लर्न करना होगा, तब तो आप अंग्रेजी सीख पाओगे। तो चलिए मैं बात कर लूँ कि हमेशा ध्यान रखना है कि सेंटेंस को जब भी पैसिव वॉइस में बदलिए, पहले सेंटेंस को पहचानिए कि सेंटेंस किस टेंस में है। उस टेंस के ध्यान रखना है कि जिस टेंस में सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस, उसके आने वाले टेंस में पैसिव वॉइस बदला जाता है। तो अ मैंगो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अ मैंगो इज, अ मैंगो इज। इट का थर्ड फॉर्म इटन होता है माय डियर स्टूडेंट। वाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। दैट्स राइट, ऑप्शन ये आपका सही हो गया। अब यहां पर कह रहा है चेंज द फॉलोइंग। अब इसको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, है ना, इनडायरेक्ट। अब ध्यान रखिए इनडायरेक्ट में बदलना है, कौन सा, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है माय डियर स्टूडेंट कि इनडायरेक्ट में बदलने को कह रहा है, राइट। तो पहले ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है कि द टीचर शेड टू द स्टूडेंट्स कामा इनोटेड कामा why have you not completed your homework my dear student, your होमवर्क। तो इस प्रकार का अगर सेंटेंस आए तो तुरंत ध्यान दीजिएगा कि आरएस के सेंटेंस को देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय याद रखना कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को डाइवर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। इसके बाद याद रखना द स्टूडेंट्स को ज्यों का त्यों रखेंगे, इसमें कोई फेरबदल नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट। कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए वाई यानी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही काम करेगा। सेकेंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो स्टूडेंट से स्टूडेंट के लिए यहाँ दे लगा दोगे, दे हैड नॉट कर दोगे माय डियर स्टूडेंट, दे हैड नॉट कंप्लीटेड कर दो, दे हैड नॉट कंप्लीटेड दियर होमवर्क हो जाएगा, दे हैड नॉट कंप्लीटेड दियर होमवर्क कर दो माय डियर स्टूडेंट। आई होप दैट स्पेस जितना था उतना आप सब इसको नोट कर लीजिए। आपको अच्छी तरह से ये सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। कॉपी कलम लेकर के बैठे हो तो इसको उतारने का प्रयास करो, ताकि आप लोगों का एक भी वीडियो आपको छूट न पाए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं आप सबके लिए काम कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, ताकि आप लोगों का ना कि कोई भी क्लास आपका मिस न जाए। चलिए मैं आगे चलता हूँ, 2 क्वेश्चन और है, आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ कि ताकि आप लोगों को आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन 11 के बाद 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, 12 कर रहा है कि फ्रेम, है ना, फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस, ए करेक्ट सेंटेंस, है ना, बाय रीऑर्डिनरी, बाय रीऑर्डिनरिंग। अब रीऑर्डिनरिंग के अंतर्गत आपको इसको सही क्रम में लिखना है माय डियर स्टूडेंट। क्या लिखना है, सही क्रम में, रीऑर्डिनरिंग, है ना, दी वर्ड्स, रीऑर्डिनरिंग दी वर्ड्स,
शब्दों को सही क्रम में लिखने को ही रीऑर्डरिंग कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, एडवाइज्ड ही ब्रदर, ध्यान समझो, एडवाइज्ड ही ब्रदर हिज टेक टू केयर, ध्यान समझिए, हिज हेल्थ ऑफ। तो इतना सा, अब यह इनकरेक्ट है माय डियर स्टूडेंट, इसको करेक्ट करिए। तो करेक्ट कैसे करते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं ही एडवाइज्ड। अब ध्यान समझिएगा, ही एडवाइज्ड हिज ब्रदर, वह अपने भाई को सलाह दिया। सबसे पहले ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद टू टेक केयर, ध्यान समझो, टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। यहाँ पर इतने से सेंटेंस को अच्छी तरह से पहचान करना अगर आ रहा है आपको, तो आपको सेंटेंस अच्छी तरह से आप बना लेंगे माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, ये जरा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है पंक्चुएट करना है माय डियर स्टूडेंट। क्या करना है, पंक्चुएट करना है। तो पंक्चुएट करने के लिए देखो ध्यान से, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, याद रखना, कह रहा है कि पंक्चुएट दी फॉलोइंग, है ना, यूजिंग कैपिटल लेटर्स, ध्यान रखो, यूजिंग कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करके इसको वेयर एवर नेसेसरी, जहां पर वेयर एवर नेसेसरी, जहां पर जरूरत है वहां कैपिटल लेटर का प्रयोग करके नेसेसरी। चलिए देखते हैं, यहां दिया है माय फादर, क्या दिया है, माय फादर said to Ramesh, my father said to Ramesh, you should not waste your time on Sunday. Your time on Sundays. ये क्वेश्चन दिया है माय डियर स्टूडेंट, इसको रीऑर्डरिंग करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन था, आंसर इसका इधर से देखिएगा, यहाँ मैंने लिखा माय फादर, ये कैपिटल में हो जाएगा, माय फादर सेड टू रमेश में ध्यान रखना है, रमेश है तो इसको कैपिटल में कर देना है। फिर इसके बाद कामा इनवर्टेड कामा में लिखना है यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज। इस तरह से लिख लेना है माय डियर स्टूडेंट, फुल स्टॉप इनवर्टेड कामा क्लोज कर देना है। आपका ये रहा क्लास 10th का पहला सेट का सेक्शन सी से ग्रामर का, यहाँ तक कि मैं ऑलरेडी ट्रांसलेशन की वीडियो डाल चुका हूँ माय डियर स्टूडेंट, कि जैसा आप लोग आप देख सकते हैं। तो आई होप दैट आपको यहाँ तक की सारी वीडियो आपको अच्छी लगी, तो ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मैं अशोक सर आप सबके लिए हर दिन नई नई वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, ताकि आप लोग अच्छी तरह से अंग्रेजी सीख सकें। कक्षा 10 के अगर विद्यार्थी होंगे, क्लास 10th के अगर विद्यार्थी होंगे, तो यूपी बोर्ड में अच्छी सफलता चाहते हो तो आप आज ही अशोक सर का इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ। मैं अनसॉल्व अब ऐसे ही आप लोगों को देता रहूंगा। ये सेक्शन सी से रहेगा, 4 सेक्शन आपको आएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आप लोग इसको तैयार करने का प्रयास करिए। तो कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा जब भी बैठिए मेरे साथ, ताकि मेरे साथ जो भी शब्द आप पढ़िए वो अच्छी तरह से पढ़िए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।